मोदी जी, साफ सीधी बात है, यही मौका है, बस 4-5 चीज़ें करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बता दी। दूसरा, डिप्लोमेसी। तीसरा, खुल के आइए बलूचिस्तान के बारे में। आपने 2016 में बोला था, दोबारा बोलिए बलूचिस्तान के बारे में। गिव ऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ बलूचिस्तान। खुल के आना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये पाकिस्तानी लातों के भूत है मोदी जी, ये पाकिस्तानी लातों के भूत है। आप सपोर्ट करिए, खुल के हम सपोर्ट करेंगे। आप चलिए आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। मोदी जी, जो भारत ने सीज फायर एग्री करा था अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके कारण कुछ भी कारण हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो और जो भी था, लेकिन बहुत बड़ी गलती थी। और आज हमें वही एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने पहलगाम करा वो आए तो आए कहाँ से? इन्हीं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, वही से पार करके आए ना। लाइन ऑफ कंट्रोल पे बोल दिया सीज फायर, कोई फायरिंग नहीं होगी, सुख शांति। पाकिस्तान ने वहाँ से अपनी फौजें हटा दिया, क्योंकि उसको पता है कि भारत अंदर नहीं आएगा। उसने अपनी फौजें बहुत कम कर दी, ज़्यादातर फौजें हटा दी, और उसने अपने पश्चिमी बॉर्डर पे, ड्यूरल लाइन पे, अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे अपनी फौजें लगा दी। प्रधानमंत्री जी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे को आग लगाना होगा। जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आग लगेगी प्रधानमंत्री जी, तब डर के हमारे पाकिस्तानी फौज वेस्टर्न बॉर्डर से हटके लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाएगी। और जब ये लाइन ऑफ कंट्रोल आएगी, वहाँ पे अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान, पाकिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स इनको ठोकेंगे। यही हमारा एम होना चाहिए प्रधानमंत्री जी। लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट करना सिर्फ आपका एक फ़ोन कॉल है सर, आपका एक फ़ोन कॉल है। ऑल यू हैव टू डू इज टेल द आर्मी चीफ, he will immediately call up the Nandan Army commander and the game is on. सर, पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता भी नहीं लगेगा सर मिसाइल कहाँ से गई, कहाँ से आई। मौत का तांडव होगा, मौत का। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इतनी औकात इसलिए इस लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि हमने इनको पीसफुल और हार्मलेस के बीच में फ़र्क नहीं पता है। पाकिस्तानियों को हम शरीफ हो गए तो ये साले लोग बदमाशी पे उतर गए हैं। दूसरी चीज़ प्रधानमंत्री जी, गिव परमिशन फॉर हॉट परचुएट। हम लोग कहते हैं ना कि पीओके हमारा है, यही तो कहते हैं हम लोग कि पीओके हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। अगर पीओके हमारा है तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है क्या? फिर अगर पीओके हमारा है तो लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉनसेंस। इंडिविजुअल बटालियंस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी टास्क। अपने घर तक भेजो। यू हैव पेरा एसएफ टीम। सर, आपकी नंदन कमांड में 4 पेरा है, 9 पेरा है। टेल देम गो अक्रॉस इट पाकिस्तानी पोस्ट। आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिनाका से आपकी के पास बफर्स है, 155 mm मीडियम गन्स है। सर, गिव परमिशन। इट इज टाइम टू ओपन दिस गन। एंड शूट टारगेट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स। नो एंटी टेरर ऑपरेशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि लश्कर तैयब और जैश मोहम्मद के इतने आतंकी मार दिए। आतंकी को टारगेट नहीं करना है सर, मत मारो आतंकी को। टारगेट द पाकिस्तान। मिलिट्री डेट्स और जस्ट टारगेट मिलिट्री। इट शुड बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। बाकी जो आतंकी है वो जम्मू और कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ कर सकते हैं। फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इनके ब्रिगेड
हेडक्वार्टर्स इनके डेव हेडक्वार्टर्स, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो पाकिस्तान से पलटवार होगा। सर ये तो होना ही है, और जीतेगा वही जो एस्केलेशन से नहीं डरतेगा। क्योंकि आप गोली चलाएंगे तो मशीन गन चलाएंगे, वो मशीन गन चलाएंगे तो आप मोर्टार चलाएंगे, आप मोर्टार चलाएंगे तो आप फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे, वो फील्ड आर्टिलरी चलाएंगे तो आप मीडियम आर्टिलरी चलाएंगे। ये तो बढ़ता ही रहेगा। आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी होगा, आपका वर्टिकल एस्केलेशन भी होगा, आपके दोनों एस्केलेशन हो गए। लेकिन अगर पाकिस्तान को पता लग जाए कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस पर, सर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, हर एक चीज़ का दाम चुकाना पड़ता है, हर एक चीज़ का दाम चुकाना ही पड़ता है, नतीजे आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए 27 लोग को मार दिए, जान से मार दिए, बेगुनाहों को, और उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना हो। ये प्लान किसने करा बताइए सर। आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सर जहाँ पे ये पर्यटक थे वहाँ तक तो गाड़ी नहीं जा रही थी ना। रोड हेड जो है वो तकरीबन आधा घंटा दूर था। समझ में आ रहा है? जहाँ तक गाड़ी जा सकती है रोड हेड वो तकरीबन आधा घंटा दूर था। इनके ऊपर फायरिंग हुई, आराम से फायरिंग करी उन लोगों ने, आराम से लोग मारे, निकाल के। वो सर आपका नाम लेके लोगों को मारा है। एक औरत कहती है आतंकवादी से कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे पति को आपने मार दिया। तो आतंकवादी बोलता है मैं तुझे नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बताना। एक और थे महाराष्ट्र के, उसको भी गोली मारी, यह कह कि तुम मोदी के समर्थक हो। सर लोगों को आपका नाम लेके मारा है। लेकिन यह मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है सर कि दिस वाज प्लान्ड बाय अ मिलिट्री माइंड। ये सिविलियन के बस का ही नहीं है ये ऑपरेशन करना। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सर ये कोई सड़क से पड़े 4 लड़कों को उठा के उनको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग दे के कैन डू दिस ऑपरेशन, इट इज़ इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता सर, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कंसीव्ड एंड प्लान्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। अब मैं आपको बताता हूँ, रोड हेड आधा घंटा दूर है सर। ये लोग यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, लोग को मार के चले जाते हैं। जब तक फौज आती है, फौज को पहुँचने में आधा घंटा लग जाता है। तब तक ये लोग जंगल में जाके छिप जाते हैं। और वहाँ पे उसको करना क्या है, सिर्फ अपने कपड़े बदलने हैं, और जो लोकल लोग हैं उनके जैसे कपड़े पहनने हैं, कपड़े बदलने हैं। उसके हथियार जो हाइड पॉइंट है वहाँ पे उसको छिपाना है सिर्फ, बस। और लोकल पब्लिक के कपड़े पहन के वही सड़क पे आके कोने पे आके बैठ जाएंगे। और जब मिलिट्री आएगी तो उसको बोलेंगे जय हिंद सर। मिलिट्री को जय हिंद बोला, मिलिट्री भी पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्म नहीं है सर। ये दिक्कत आ रही है मिलिट्री लोगों को। हमें फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। अंदर हिटलैंड में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करके कि इतनों को मार दिए, इतने मारे दिए, 100 मार दिए, सेंचुरी मार दी, डबल सेंचुरी मार दी। अगर हम इतने आतंकी मार रहे हैं तो ये पैदा कहाँ से होते हैं सर? हम 100 को मारते हैं तो 100 और पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हम वो नल ही नहीं बंद कर रहे हैं जो नल पाकिस्तान में है सर। वहाँ उस नल से पानी नहीं निकल रहा है, उस नल से आतंकवादी निकलते हैं। हमें वो नल बंद करना है। नल है रावलपिंडी की है, उसको हम श्रीनगर में, जो प्रॉब्लम रावलपिंडी की है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करना चाहते हैं। और 35 साल से श्रीनगर में ही सॉल्व कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम रावलपिंडी की है। पाकिस्तान हर एक हिम्मत के लिए है। पाकिस्तान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे
और एक चीज़ आपको करनी चाहिए सर, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब हैप्पी दिवाली हो, आप इंडियन आर्मी को बोलो बम अ पाकिस्तानी पोस्ट एंड टेक ओवर द टेरिटरी। सिंपल सी बात है सर, ये होता है और होता ही आया है। ये एक्शन हमारी बगल वाले बटालियन में भी हुआ था। पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला और 3 दिन तक के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट ले ली। आप पूछिए सर फौजियों से, आप पूछिए आर्मी चीफ से, बात करिए सर। आप भी सीजिए, होता रहता है सर, ये होता रहता है। मतलब ये कोई अनजान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। आप इनसे बोलिए पाकिस्तान शुड बी पनिश सर। पाकिस्तान की 50 पोस्टें आप ले लीजिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। जस्ट टेल द इंडियन आर्मी, जस्ट टेक ओवर द पोस्ट। आपके पास मिसाइल है सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल है। आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारे, मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाइड ए पोस्ट। सीधी बात है सर, इट हैज टू बी डन। यह कभी रुकने वाला नहीं है। सर के नाम की लिस्ट ना कि बम्बई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने मरे, मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है। मैं देखता हूँ, मुझे इतना अफसोस होता है जब एयर चीफ मार्शल हाली मेजर ने बोला था कि 26/11 तो हो गया, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप आदेश दीजिए। उन्होंने आदेश नहीं दिया। सर जी, जो भी उस वक्त सरकार थी, द सेड नो विल नॉट गिव यू द परमिशन। अगर उस दिन परमिशन दे दी होती तो आज का ये दिन देखना नहीं पड़ता। कोई नहीं सर, कैलेंडर को हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आज आप आदेश दीजिए सर। एंड प्लीज डू नॉट टारगेट जैश ए मोहम्मद, डू नॉट टारगेट लश्कर तोयबा, डू नॉट टारगेट हिजबुल मुजाहिदीन। हमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं करने हैं। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स सर, आप इनको एक बार लेट देयर बी अ मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को आप मोबिलाइज करवाइए, मोबिलाइजेशन का आदेश दीजिए और ज़रा पाकिस्तानी की चूड़ियाँ कसिए। मैं सुनना चाहता हूँ रावलपिंडी से चीख की आवाज़ें कि जब इनको दर्द है ना, होगा ना, फिर उनकी चीखें सुनाई देगी। मैं वो सुनना चाहता हूँ। इनकी चूड़ियाँ टाइट करिए सर। लेट द इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क इट सेफ बोथ द एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क देमसेल्फ इन द अरेबियन सी। सामने कराची दिख रहा है। इनको भी याद दिलाइए सर ऑपरेशन पाइथन के बारे में, जब इंडियन नेवी ने कराची जला दिया था। पूरा कराची हार्बर वॉज बर्न बाय द इंडियन नेवी इन 1971। जब तक आप ये नहीं करेंगे सर, ये हमारे लोगों को मारते रहेंगे, हम बंदों को मारते रहेंगे। यहाँ पे लोग कहते हैं मैच्योर हो जाओ। आप मैच्योर हो जाओ, मैच्योरली रिसोर्ट करो। या मेजोरिटी है सर, यहाँ पर जाने जा रही है। मेजोरिटी यह है कि कोई मुझे आए मेरे पास और मेरे सर पे लाठी मारे और मुझे और मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत मैच्योर हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप आदेश दीजिए। भारतीय सेना एकदम तैयार है। आज ही के लिए उन्होंने फौज ज्वाइन की थी, आज ही के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे, आज ही के दिन के लिए उन्होंने ट्रेनिंग करी थी। देयर प्लस आर रेडी, ऑल द आर वेटिंग फॉर इज अ गो अहेड फ्रॉम यू आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन इंडिया। आपसे बड़ा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कोई नहीं है भारत में। आप इनको आदेश दीजिए और बता दीजिए लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को बता दीजिए कि इस बार दिवाली सर्दियों में नहीं, अप्रैल के महीने में होगी। जय हिंद।